नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में पल पल राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले 48 घंटे में बिहार में खेला हो जाने वाला है। स्थिति तो यहां तक बताई जा रही है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने वाले हैं 3:30 बजे के करीब, और उसके बाद खेला होने के संकेत हैं। कई राजनीतिक बैठकों का दौर जारी है बिहार में, और इससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द बिहार के लोगों को नया सरकार मिलने वाला है, या विधानसभा भंग होने वाला है, या क्या होने वाला है, इस बात से पर्दा उठ जाएगा। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको बताता हूं कि बिहार की राजनीति में अभी क्या हो रहा है। कल से लेकर आज तक की सारी घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं और बताते हैं कि पूरी जानकारी क्या है, क्या क्या खबरें मिल रही है, क्या अंदर चल रहा है, क्या बाहर हो रहा है। तो देखिए, कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली में गए, नित्यानंद राय दिल्ली में, उसके बाद अमित शाह से बैठक हुई, सुशील कुमार मोदी ऑलरेडी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। बैठक होकर ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि आखिर होने वाला बिहार में क्या है। सहयोगी दलों को भी बता दिया गया है कि बिहार में एनडीए क्या करने वाली है। चिराग पासवान अपने कार्यक्रम को, जो बिहार में उनका पहले से था, उसको छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार को साध लिया गया है। अब चिराग पासवान से बातचीत कर उनके लिए जो रास्ते हैं उसको बताया जाएगा। चिराग पासवान को से बात करने की बात चल रही है, और चिराग पासवान ने भी इशारा दिया है कि उनकी भाजपा नेताओं से बातचीत होने वाली है और उसके बाद वे आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। इधर आज लालू प्रसाद यादव फिर से राजद नेताओं को बुलाए हैं और बैठक कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को शाम तक कहीं अब पटना से बाहर जाने की लालू यादव ने उन्हें पटना में रुकने के लिए कहा है। इसके अलावे जदयू अपने सभी विधायकों और मंत्रियों को पटना में शाम तक आने के लिए बोल दिया है। नीतीश कुमार खुद राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। झंडा फहराने के बाद, झंडा तोलन के बाद राज्यपाल जब अपने घर गए हैं, उसके बाद 3:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब राज्यपाल से वो मिल रहे हैं। तो पूरा जो है वो राजनीतिक समीकरण जो है बिहार में पल पल बदल रहा है, और ऐसा लगता है कि आज रात तक ही कुछ न कुछ खेला हो जाएगा और पूरा राजनीतिक समीकरण फिट कर लिया गया है। सुशील कुमार मोदी जो कल तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, उन्होंने भी आज दिल्ली में बयान दे दिया है कि नहीं, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगी। तो अब कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पलटने जा रहे हैं। लेकिन इधर जदयू और भाजपा की तैयारी है, उधर राजद भी अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके पास 115 विधायक हैं और केवल 7 विधायक और चाहिए। यदि 7 विधायक आरजेडी के पास आ जाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी कोटे के और बिहारी चौधरी हैं, तो आरजेडी भी खेला करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन उसका राह इतना आसान नहीं है। जीतन राम मांझी पर डोरा डाला जा रहा था, लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में जैसे ही खबर चला नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने अमित शाह के पास फोन किया और अमित शाह के पास से नित्यानंद राय सीधे आए और फिर जीतन राम मांझी से बातचीत हो गई है। जीतन राम मांझी अब कहीं नहीं जा रहे हैं। जदयू ने के विधायकों को तोड़ने की बात चल रही है अब, लेकिन लगता है कि चारों तरफ से मोर्चाबंदी कर दी गई है। अब राजद की तैयारी है कि किसी तरह आसानी से सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना है। इधर नीतीश कुमार भाजपा के साथ बैठकर अपनी पूरी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बिहार में अब खेला होने की स्थिति बन रही है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये इशारा दे चुके हैं कि हाँ, अब बिहार में खेला होगा। इधर राजद और नीतीश कुमार के जो बीच का जो बॉन्डिंग है वो भी आज गणतंत्र दिवस समारोह में अच्छा नहीं दिखा। तेजस्वी और नीतीश कुमार में वो केमिस्ट्री नहीं दिखी जो पहले दिखती थी। दोनों दूर दूर, पास पास रहते हुए भी दूर दूर थे, और नीतीश कुमार
ऐसा लग रहा था जैसे तेजस्वी यादव को कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। अब देखना यह है कि इस सत्ता परिवर्तन के खेल में कौन बाजी मारता है। हालांकि जदयू और भाजपा की पूरी तैयारी है, लेकिन क्या राजद इसमें कोई सेंध लगाकर, कोई बीच का रास्ता बनाकर राजनीति को पलट पाता है, या फिर विधानसभा भंग करने की बात है? क्या पूरा मामला है, ये सब अब उस पर धीरे धीरे तुरंत पर्दा उठने वाला है। तो बिहार की राजनीति में जो आज दिन भर हलचल है और गणतंत्र दिवस को लेकर कुछ देर के लिए इस पर जो कयास थी वो थमी हुई थी, लेकिन ये सबको पता है कि गणतंत्र दिवस को लेकर ही पूरा मामला अभी रुका हुआ था, क्योंकि राष्ट्रीय समारोह था। देश स्तर पर भी फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे, वहां एक समारोह चल रहा था, हर स्टेट में एक समारोह था और झंडोत्तोलन की बात थी। तो अब झंडोत्तोलन के बाद अब जब नेता फ्री हो चुके हैं, तो अब बिहार में खेला होने की पूरी कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम तरह की बातें चल रही हैं। आरजेडी के सभी विधायक और मंत्रियों को बुलाया गया है। आरजेडी के बताया जाता है कि सूत्रों से जो खबर मिली है कि लालू यादव अपने साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, आगे की रणनीति बन रही है कि कैसे 115 को 122 तक पहुंचाया जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लालू यादव का सपना पूरा हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर दिल्ली बहुत दूर है, तब मुख्यमंत्री बनने के राह में कई बाधा है। लालू यादव इस बात को समझ रहे हैं, इतने दिनों से वो जो राजनीति करते हैं उसका अनुभव उनको बताता है कि ये राजनीति का जो खेल है वो कितना टेढ़ा है। इसलिए वो चाहते हैं कि एक बार कम से कम अभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए ताकि आगे का राह आसान हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजनीति में जो भाजपा और जदयू ने अभी खेल करने की जो तैयारी कर रखी है, वो भी पूरी तरह से स्क्रिप्ट तैयार करके, बहुत सोच समझ के और अपने अंदर की पूरी तैयारी करके अब जुटे हैं। तो देखिए, दिल्ली में भी बैठक हो रही है, पटना में भी बैठक हो रही है, राज्यपाल से नीतीश कुमार की मिलने की भी बातें चल रही हैं। तो अब क्या होता है, ये इस पर तुरंत पर्दा उठेगा। जैसे कोई घटना फिर घटती है, मैं आपके सामने आऊंगा और फिर बताऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप बिहार की घटनाओं पर नजर बनाए रखिए। नमस्कार।